उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, आपके द्वारा जी सिनेमा के ऊपर एक बयान दिया हुआ हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवान पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और इसके साथ साथ ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पायरेंट्स और इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनीज को आपने निराश कर दिया। आपने ये कहा कि पीएचई, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी के तमाम इन नौजवानों के लिए पुरानी सरकारों की गलतियां हैं, उसकी वजह से इन लोगों के ऊपर आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि आप इन्हें कब पक्का करने जा रहे हैं, कब रेगुलराइज करने जा रहे हैं। और आपके इस बयान ने कि ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं और आपके खुद के दिए हुए बयान को कंट्राडिक्ट करती है, क्योंकि आप नेशनल चैनल्स के ऊपर ये गुमराह करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम 2019 के बाद बेहद खुश है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद जन सलाब नौकरियों का आ गया, जबकि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी के और रहबरे खेल टीचर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स तमाम इंतजार कर रहे थे कि आप इनसे मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे। लेकिन आपने ये कह दिया कि ये पुरानी सरकारों की गलतियां हैं, इसलिए आपकी सरकार के पास कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि ये तमाम बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब आपको मिले, आपको इनको कब राजभवन में बुला करके इनकी बातों को सुने, क्योंकि सत्ताधारी राजनीतिक दल लोगों को गुमराह कर रही है। वो कह रही है कि आपसे इन्हें मिलवाएंगे, ना तो आप इनसे मिले, ना कोई बात की। और साथ में आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये पिछली सरकारों ने इन्हें लगाया था, तमाम डेली वेजर्स को SRO 202 के तहत, जो रहबरे खेल टीचर्स बीजेपी पीडीपी की दौरान लगे थे, ये यही मांग कर रहे हैं कि इनका SRO 202 के तहत 2 साल का प्रोविशनरी पीरियड किया जाए। और ये इंतजार कर रहे थे, इनको यकीन दिलाया गया था कि आप इन्हें राजभवन में मिलेंगे, इन्हें बुलाएंगे और आप इनकी बात को सुनेंगे। लेकिन आज आपने इन्हें तमाम बेरोजगार नौजवानों को नाराज कर दिया, निराश कर दिया। अब ये लोग आक्रोश में हैं। पुरानी सरकारों ने इन्हें लगाया था, तो नई सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये एक कॉन्टिन्यूअस सरकारों का प्रोसेस होता है। जो काम पिछली सरकार द्वारा अधूरे रह जाते हैं, वो मौजूदा सरकार जो होती है वो उन्हें पक्का या उनके लिए योजनाएं बनाई गई उनको पाए तक, मील तक, मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन आपकी सरकार सिर्फ काले कानून ला करके, हमारा दफा 370 35 तोड़ करके, हमारी रियासत को तहस नहस कर करके आपने इन तमाम बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। आप जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत। लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके आपने हमारे अधिकार छीन लिए। आप काले कानून ला करके जम्मू कश्मीर को नीलाम करते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये फिर गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द बिना समय गवाए इन तमाम विभागों के डेली वेजर्स को, सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पायरेंट्स को, रहबरे खेल टीचर्स को, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स को, वोकेशनल ट्रेनीज को, उनको भी खतरा पड़ गया। वो डर गए कि हमें तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था और एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं, और जब वो कमिश्नर्स के साथ मिलते हैं तो वो कहते हैं आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आपको ये भी यहां नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनीज को ये चेतावनियां सरकार द्वारा दी जा रही है। कैसी सरकार है ये? आज तो आपने तमाम इन नौजवानों के उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया और ये स्पष्ट हो गया कि आप भी गुमराह करते हैं। जो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों का जन सैलाब आ गया है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने 5 अगस्त 2019 की बाद की हालात को स्वीकार कर लिया है, अवाम खुश है। कितनी अवाम खुश है, यही आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश भेज रहा हूं कि आप
इनके पास बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन मिशन स्टेटहुड आपसे ये गुजारिश करेगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक राज्यपाल आया तो जम्मू कश्मीर, सत्यपाल मलिक, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास को तबाह करके चला गया, और दूसरे उपराज्यपाल साहब आए हैं तो वो जम्मू कश्मीर की नीलामी हो रही है। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, बाहर के लोगों को, पूंजीपतियों को हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास मिटाने के लिए बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना लीज के जमीनें दी जा रही हैं। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत जो भी पूंजीपति आए, 100% जॉब्स मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए, और लीज के ऊपर उन्हें जमीनें दी जानी चाहिए। ताज्जुब है, आप जो चाहे कि वो करेंगे। हमारे यहां तो आप ऐसा महसूस कर रहा है अब नौजवान कि यहां अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसा महसूस कर रहा है हमारा नौजवान कि यहां पे ब्रिटिश रूल है, कोई सुनवाई नहीं है। अरे और सरकारी गुलाम बना करके आपने तमाम डेली वेजरों को, रहवरे खेल टीचर्स को, वोकेशनल ट्रेनीज को, ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स को, होमगार्ड्स को, एसपीओ को, विलेज डिफेंस कमिटीज के मेंबर्स को आपने सरकारी गुलाम बना करके रख दिया है। ये आपके जीस न्यूज के सेमिनार में स्पष्ट हो गया है। आप हमारी यहां चुनी हुई सरकार बहाल करें, हमारा राज्य का दर्जा दे, मिशन स्टेटहुड ये तमाम कार्य ठीक कर लेगा। ये हमारा वादा है जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों के साथ। जय हिंद, जय भारत।